साहस 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 साहस। एक बात बताइए, लखनऊ का नाम लेते ही कौन कौन सी तस्वीरें आंखों के सामने खिंच जाती हैं? अवध, नवाब, महल, झरोके जालियां, दस्तकारी, चिकन का हसीन काम, बिरयानी, पुलाव, तहजीब और अदब, है ना? लेकिन शहर लखनऊ में जहां तमीज, तहजीब और तकल्लुफ है, वहां सूदखोर सेठ भी हैं और बेरहम बिचौलिए भी। बात शायद कड़वी है, लेकिन सच है। अक्सर सुंदरता हमें इतना ओवरवेल्म कर देती है कि उसके पीछे छुपी बदसूरती की तरफ नजर ही नहीं जाती। इसे देखिए, इस खूबसूरत काम के पीछे क्या आपको अंधेरे बुर्के में कोई औरत नजर आ रही है? इसे मुर्री कहते हैं। इस टांके के पीछे क्या किसी की घसी हुई खुरदुरी उंगलियां आपको नजर आ रही हैं, या किसी बुढ़िया की फूटी आंखें दिख रही हैं? लेकिन यह सच है कि लखनऊ और आसपास के गांवों में दसियों साल से औरतें 60-60 पैसों में 7-7 गज की साड़ियों पर बेल बूटी सजाती अपनी आंखों की रोशनी खोती रहती थी, और इन 60 पैसों में कड़ी हुई साड़ियों को बिचौलिया व्यापारी आपको और हमको 700 रुपए में बेचता था और हजारों गुना मुनाफा कमाता था। शोषण और लालच की इस कहानी को एक दिन बदला खुद औरतों ने। आइए इन बहादुर औरतों की कहानी देखें सेवा के इस एपिसोड में। लखनऊ की तहजीब के बारे में हम बहुत कुछ सुनते आए हैं। अदब और इल्म के इस शहर ने हिंदुस्तान को कई कलाएं बख्शी हैं। वाजिद अली शाह जैसे कला प्रेमी नवाबों की विरासत की कहानियां आज भी यहाँ का जर्रा जर्रा गाता है। कथक नृत्य और ठुमरी गायन का विकास भी उन्हीं के दरबार में हुआ। मीर और दाग की शायरी, ठुमरी का सोज, कथक का बांकपन, कैसा नजारा होगा वो। चिकनकारी भी इसी तहजीब का एक हिस्सा है, लेकिन नवाबों का जमाना गुजरने के बाद चिकन की कदर नहीं रही। मशहूर कारीगरों ने दूसरे हुनर अपना लिए और चिकन का काम औरतों के हाथ में आ गया। सेवा संस्था की शुरुआत काफी सोच विचार के बाद हुई। पुराने जमाने से चले आ रहे महाजनों के शोषण से छुटकारा पाने के लिए इन औरतों ने खुद ही अच्छे से अच्छा कपड़ा, धागा खरीदा तथा प्राचीन काल की सुंदर नक्काशी वाले ब्लॉक्स ढूंढ निकाले। इसलिए इनके पास जो डिजाइन हैं आज कहीं और देखने को नहीं मिलते। इन महिलाओं को कढ़ाई का महीन से महीन काम करना सिखाया जाता है और आज यहाँ की औरतों को गर्व है कि लखनऊ और चीजों के साथ सेवा के कुर्तों के लिए भी मशहूर है। नाइनटीन 79-80 में हम सर्वे कर रहे थे यहाँ पे चिकन वर्कर्स का। हमने इतनी करीबी से गरीबी देखी है
कि जैसे मुझको हिलाकर रख दिया। तब एक मन में ख्वाहिश थी कि कुछ न कुछ इनके लिए काम करेंगे। जिस वक्त सेवा खोली है तो 84 में सिर्फ चिकन वर्कर पे ही नहीं बल्कि जरी वर्कर और मुरादाबाद के बर्तन बनाने वाले, फिरोजाबाद की चूड़ी बनाने वालों सब पे सर्वे किया गया। तो देखा ये गया कि चिकन वर्कर की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है और एक इसमें बहुत अच्छे कारीगर हैं लेकिन इनको एक्सप्लॉइट करते हैं बीच वाले जो महाजन कारीगर होते हैं जो उनसे बनवाते हैं। सारा पैसा वो खाते हैं, इनको बहुत कम पैसा देते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने चिकन वर्कर को ऑर्गेनाइज करके और ये काम शुरू किया था। यहाँ आए तो यहाँ देखा लोगों को, 4 लोगों को काम करते हुए, तो हमारे मन में भी हुआ कि हम भी यहाँ काम करें। यहाँ थोड़ा आराम से भी है, इधर उधर जाने से बेहतर है, अपनी इज्जत भी बरकरार रहेगी। ऐसी जगह काम करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो हमने यहाँ बात किया करके तो हमें खैर यहाँ जगह मिल गई। हम खुद अपने बारे में आपको बता रहे हैं कि जब हम यहाँ सन 84 में आए थे तब हम अपने घर में महाजन का काम बनाते थे, सिलाई करते थे। तो यही कोई एक लेडी यहाँ की कोई एक थी, उनको हम जानते नहीं थे ठीक से। वो अपना यहाँ काम लेने आती होंगी, उनको किसी तरह से पता चला कि हम अपने घर पे सिलाई करते और यहाँ उस वक्त सिलाई की ज़रूरत थी। सेवा स्वयंसेवी महिलाओं की अपनी एक संस्था है जहां हर आयु वर्ग की, हर संप्रदाय की, हर वर्ग की महिलाओं के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहता है। लखनऊ की औरतें जो कभी घर के बाहर तक नहीं निकलती थीं, यहाँ आकर घर से भी ज्यादा सुरक्षित और खुलापन महसूस करती हैं, क्योंकि यहाँ वे दूसरी महिलाओं के साथ मिलती जुलती हैं, उनके साथ अपना दुख दर्द बांटती हैं। सेवा की महिलाएं कपड़ा और धागा खरीदने से लेकर तैयार पोशाकें बेचने तक चिकन का सारा काम करती हैं। किराए के 2 छोटे कमरों में शुरू हुई सेवा का अब अपना विशाल कार्यालय है, जो उनकी वर्कशॉप भी है। 31 औरतों के साथ काम शुरू हुआ था, पर रोज कारीगरें आती गईं। 30 हुए, 35 हुए, 70 हुए, 110 हुए, 150 हुए, करते करते आज के तारीख में हमारे पास 2500 कारीगरें काम कर रही हैं इस वक्त। और याद है वो मार्च का महीना था और 13 तारीख थी और 1983 का साल था। हमने एक मिलाद किया, दैट्स अ रिलीजियस फंक्शन ऑफ द मुस्लिम्स, और वो करके हमने एक बड़ा सा गुल्लक खरीद के लाए और हमने उसमें 5 पैसे, 10 पैसे, 8 आना, 1 रुपया डाल के अब बिस्मिल्लाह कर ले काम किए। आज सेवा का लखनऊ के चिकन बाजार में करीब 30% हिस्सा है, लेकिन यहाँ काम करने वाली महिलाओं के लिए सेवा सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का एक ऐसा सपना है जो सच हो गया, पक्के इरादे, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से। सेवा का काम सिर्फ लखनऊ में ही सीमित नहीं, बहुत सारे गांव तक फैला हुआ है। दूर दराज में बसी औरतों के लिए काम लेने शहर में आना मुश्किल होने के कारण हफ्ते में 2 बार सेवा की औरतें गांव कस्बों में जाकर खुद उन्हें कपड़ा दे आती हैं और कढ़ाई किए हुए शलवार कुर्ते, साड़ियां, दुपट्टे उनसे वापस ले आती हैं। यौन चिकन की इस कला से उत्तर प्रदेश की महिलाएं एक दूसरी से जुड़ी रहती हैं। जो कढ़ाई का काम तैयार हुआ है वो किस दर्जे का है और उसके कितने पैसे मिलने चाहिए, ये बात भी यहाँ की औरतें तय करती हैं। इस काम से इन औरतों को घर बैठे आमदनी होने लगी है और समाज में उनका मान और आत्मसम्मान भी बढ़ गया है। पहले तो बनाते नहीं थे, ऐसे महाजनी काम मिल जाता था। जब से सेवा में नाम लोगों का लिख गया, 10 साल हो गए जब से हम सेवा का काम करते हैं। सेवा के साथ ये है, पैसा अच्छा मिलता है, काम मिलता है बराबर, तो इस वजह से सेवा से अच्छा है। कोई मुसीबत पड़ती, सेवा हमदर्दी करती है, हम लोगों की परेशानी होती है तो सेवा से कहते हैं तुम लोगों की हमदर्दी करती है।
अरे पहले जो इज्जत नहीं थी, आदमी लोग इज्जत नहीं करते थे औरतों की। अब तो बहुत आदमी इज्जत करते, ये काम से बहुत ही इज्जत, हर काम अपने जेवर भी बना रही, कपड़ा भी पहन रही अच्छे से अच्छा, और जो चीज चाहता वो अच्छे से अच्छा खा भी रही है ना, तो रही है। देहात में जाने का मकसद हमारा यही है कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी दे सकें, उनके बच्चे पढ़ भी सकें, उनके बच्चों की अच्छी देखभाल हो सके। और हम लोग कभी कभी डॉक्टर भी ले आते हैं। महाजन से ये लोग काम लेते थे, लेकिन महाजन से ये लोग खुश नहीं रहती थी इतना। क्यों खुश नहीं रहती थी? कि मजबूरी में काम करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो दिल लगा के काम करती है। क्यों दिल लगा के काम करती है? कि अब पैसा ज्यादा अच्छा मिलता है, महीने में कम से कम 500 रुपए 600 रुपए का काम कर ही लेती हैं, 800 रुपए का काम कर ही लेती हैं। घर में जिनके 2-4 लड़कियां और बनाने वाली हैं, 2000 का भी कर लेती हैं, तो उससे तो काफी फर्क पड़ता है। पहले ज्यादा से ज्यादा काम कर लिया तो 2 रुपए से ज्यादा नहीं काम करते थे महाजन। 2 रुपए से ज्यादा हम लोग काम नहीं कर पाते थे। 60 पैसे का कुर्ता मिलता था कच्चे काम का, 60 पैसे का मिला, उसमें बनाया। अब वही इस काम पर कोई इतने ही अंदाजा लगा लेते हैं कि शाम को 20 रुपए का काम कर लेते हैं। महाजन लोगों के काम करने की मजबूरी इस मारे थी कि मतलब पैसा नहीं ज्यादा था, उसमें मजदूरी कम थी, सिर्फ मजदूरी कम थी। और फिर अगर 100 का बनवाया है तो वो बता रहे हैं 75, क्योंकि लिखी पढ़ी है नहीं। अभी आज भी अभी जब हम आपके संग काम करेंगे तो वो सारे अंगूठे लगाती हैं। जो बच्चों की माँ हैं वो सारे अंगूठे लगाती हैं। बच्चे अब साइन करने लगे हैं। सेवा शुरू होने से पहले महाजनों के बिचौलिए गांव की औरतों को उनकी मेहनत और कारीगरी की कम से कम कीमत देते थे। अनपढ़ और असंगठित औरतों के सामने दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। उनकी मेहनत बाजार में किस कीमत पर बिक रही है, इसका उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था। काम के दाम का तुरंत भुगतान करने के अलावा भी सेवा इन औरतों की हर तरह से मदद करती है। गांव की औरतों की मजदूरी का एक छोटा सा हिस्सा सेवा ऑफिस में उनके खाते में जमा कर दिया जाता है। ओढ़नी के कोने चार दिशाओं का संसार। कोठरी के 4 कोने, हर 2 कोने 20 दीवार। कोठरी के 4 कोने, हर 2 कोने 20 दीवार। कोने पे दीवार खड़ी, प्रोडक्शन का टारगेट हम मोस्टली मंथली बनाते हैं कि इस मंथ में इतना करना है, क्योंकि ये हम इतना फ्री उनको छोड़ देते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट वालों को कि हर सेक्शन ये अपने उससे कर ले कि अगर किसी हफ्ते उन्होंने थोड़ा कम काम किया है तो दूसरे हफ्ते ज़्यादा काम कर लें। और अगर है भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जीबिशन टाइम पे हम हफ्ते भर का प्रोडक्शन प्लान देते हैं, इस हफ्ते में करना है। गांव से आए तैयार कपड़ों में धूल मिट्टी और गंदगी लगी होती है। उन्हें धोकर साफ करना भी एक हुनर का काम है, जिसके लिए लखनऊ के धोबी भारत भर में मशहूर हैं। सेवा का रिश्ता ऐसा है कि पहले तो मैं महाजन काम करता था, तो महाजन से कुछ पूरा हो नहीं पाया, महाजन से हमारे घर का पूरा हो नहीं पाया। लिहाजा जिस दिन से मैं सेवा में काम मैंने किया है, तो मैं क्या जितने वहाँ के वर्कर हैं सभी खुशहाल हैं, और हम लोग को भी खुशी है कि कम से कम हम लोग का हुनर था सामने फिर से आ गया। 4 पैसे बचने लगे, बच्चे सुख से खा रहे हैं, पी रहे हैं। बहरहाल सेवा जब से यहाँ पर लखनऊ के अंदर ने चिकन का काम किया है तो चिकन की इज्जत रखी, वरना चिकन तो खत्म हो चुकी है। सेवाई ने चिकन की इज्जत रखी।
इसमें धनिया पत्ती है, गोल मुर्गी है, लंबी मुर्गी है, जाली है, घास की पत्ती है, बखिया है, कंगन है, बिजली है, जोड़ा पत्ती है। पहले ये बनते थे, बीच में एकदम खत्म हो गए, इसलिए बन रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को ये आ जाए और ये काम जल्दी सब बना नहीं पाते हैं। सेवा ने चिकनकारी के कई पुराने कढ़ाई के टांकों को दोबारा खोज निकाला है और उनका डॉक्यूमेंटेशन किया है। कढ़ाई के इन नमूनों का इतिहास के साथ एक गहरा रिश्ता है। ये बेल बूटे, फूल पत्तियां, जालियां कला के वे नमूने हैं जिन्हें बनाने वालों के नाम नहीं पूछे जाते। बाकी कारीगर में और सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये फ़र्क है कि बाकी कारीगर यहाँ पे आती हैं, उनको माल इशू किया जाता है, वो ले जाती हैं और आके जमा कर जाती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये फ़र्क है कि उनको ये पता है कि हम कहाँ से माल लेंगे, कैसे हम खरीदेंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे और किस तरह से सेवा खरीद लेगा। आज सेवा खरीद लेता है, कल ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी और ये खुद से बेचेंगी, खुद से बनाएंगी और खुद से खरीदेंगी। ख्वाब ये है कि जिस तरह हम लोगों ने छोटे छोटे यूनिट्स अभी बनाए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वन डे विल take over the whole industry. Not only the Seva workers, the whole industry, chicken industry will be taken over by the small self-help groups. And these groups then will have the bargaining power. They will be able to bargain with the traders. अगर आप चौक की कुछ दुकानों पे चले जाएं और सिर्फ सेवा का नाम लेते हैं, सारे वो लोग तो ये करती हैं, औरतों को बहकाती हैं और उन्होंने खड़ा कर दिया, क्योंकि हमने औरतों को के अंदर अवेयरनेस लाए हैं, वो अपने हक को पहचानने लगी हैं। और सिर्फ सेवा ही से नहीं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात सेवा की है कि सेवा में जो रेट है तकरीबन उतना पूरा तो नहीं, लेकिन उन्होंने बाहर से भी वो रेट ले लिया है। उसमें से कुछ भाई नेता टाइप की औरतें होती हैं जो खड़ी हुई कि सेवा में इतना हमको वेजेस मिलती हैं तो बाहर भी मिलना चाहिए, इसलिए लोग तो अभी भी देखते हैं कि वेजेस सिर्फ सेवा वालों ने बढ़वाया है। अब सेल्फ हेल्प के छोटे यूनिट्स बन रहे हैं। गांव-गांव और शहरों में औरतें सेवा पर निर्भर न रहकर सामान खरीदने से लेकर कपड़े बाजार में बेचने तक का काम खुद करने लगी हैं। सेवा के कपड़े दूसरे लखनवी कपड़ों से कुछ महंगे होते हैं, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इन कपड़ों को सजाने में इन औरतों की कड़ी मेहनत का हाथ है और इसका जायज मुआवजा इन्हीं औरतों को मिलता है, किसी बीच वाले महाजन या दलाल को नहीं। शुरू में जब हम लोगों ने पहला एग्जीबिशन किया था तो लखनऊ में किया था, वो सेल हमारी 6000 की थी। लास्ट ईयर का हमारा टर्नओवर तो था 1 करोड़ 30 का था, तो और अगले साल उम्मीद है कि 2.5 करोड़ तक जाएंगे हम। पहले मेरे यहाँ कुछ नहीं था, लाइट भी नहीं थी जब हम सेवा में आए सन 84 में। अब हमारे यहाँ लाइट भी है, फ्रिज भी है, टेलीविज़न भी है, हमने अपना खुद मकान भी एक बनवाया है।
दिन ब दिन चिकनकारी का स्तर सुधरता जा रहा है। सेवा हर साल कम से कम 2 एग्जीबिशंस दिल्ली और बंबई में आयोजित करती है। हर साल इनकी सेल बढ़ती जा रही है और मांग भी। जिस तरह बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही कई हाथों के मिल जाने से बनता है एक आंदोलन। अन्य जहाँ का हमने पाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। अगर औरतें मिलकर एक दूसरे की समस्याओं को समझ सकें, डर बांट सकें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, तो ही वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती हैं। सेवा की सफलता इसी में है कि सेवा की औरतें इसे अपनी संस्था मानती हैं और इसके उतार चढ़ाव को भी वे अपनी जिंदगी का उतार चढ़ाव समझती हैं। सेवा ने औरतों को उनके काम की सही मजदूरी दिलवाई और साथ में इससे भी बड़ा काम किया, उनके हुनर को, उनकी कला को इज्जत दिलवाने का काम। आज हर औरत इतनी सेल्फ रिलायंट, इतनी आत्मनिर्भर हो चुकी है कि अगर वो चाहे तो खुद चिकनकारी करने से लेकर उसे बेचने तक का काम कर सकती है। लेकिन औरतें ये भी जानती हैं कि संगठन में ही शक्ति है और इसी शक्ति का नाम है सेवा। साहस 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 यदि आप इस संस्था के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या अपने बारे में बताना चाहते हैं तो इस पते पर लिखिए। साहस 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 साहस